अल इंडिया कांग्रेस के साबिक़ा सदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अपनी अब बीती और तारीख़ी शवाहिद पर मुश्तमिल किताब आज़ादी हिंद के बाब 16 बउनवान मुनक़सम हिंदुस्तान में लिखते हैं कि सरदार पटेल मिंबर दाखिला थे और इसी तरह दहली इंतज़ामिया बराह रास्त उनके तहत थी। जैसे ही कत्ल और लूट मार की वारदातों की फहरिस्त तवील तर हुई, गांधी जी ने पटेल को बुलवाया और उनसे पूछा कि इस खून रेज़ी को रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं। सरदार पटेल ने यह कहते हुए उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि गांधी को मिलने वाली खबरें निहायत मुबालगा आमेज़ हैं। उन्होंने इस हद तक कहा कि मुसलमानों को शिकायत करने या डरने की कोई वजह नहीं है। मुझे एक मौका अच्छी तरह याद है जब हम तीनों गांधी जी के साथ बैठे हुए थे। जवाहरलाल ने गहरी अफसुर्दगी के साथ कहा कि दहली की सूरत हाल को, जिसमें मुसलमान कुत्तों और बिल्लियों की तरह मारे जाते थे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें अपने आप पर शर्म आती थी कि वो बेबस थे और उन्हें बचा नहीं सकते थे। उनका ज़मीर उनको चैन से बैठने ना देगा, क्योंकि जब लोग उन हौलनाक वाक़यात के बारे में शिकायत करते थे तो उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ता था। जवाहरलाल ने कई बार दोहराया कि सूरत हाल उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी और उनका ज़मीर उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। सरदार पटेल के रद्द अमल ने हमें मुकम्मल तौर पर हैरतज़दा कर दिया। एक ऐसे वक्त में जब मुसलमान दहली में दिन दहाड़े कत्ल किए जा रहे थे, उन्होंने निहायत इत्मीनान से गांधी जी को बताया कि जवाहरलाल की शिकायतें उनके लिए अक्सर नाकाबिल फ़हम हैं। हो सकता है कि कोई इक्का दुक्का वाक़यात हुए हों, लेकिन हुकूमत मुसलमानों की जान और माल बचाने के लिए हत्ता अल इम्कान हर कोशिश कर रही थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता था। दरअसल उन्होंने अपनी बेइत्मीनानी का इजहार भी किया कि वज़ीर आज़म के तौर पर जवाहरलाल अपनी ही हुकूमत के कामों पर नापसंदीदगी ज़ाहिर कर रहे हैं। चंद लम्हों तक जवाहरलाल कुछ कह नहीं सके, फिर उन्होंने मायूसी के साथ गांधी जी की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल के नज़रियात यही हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहना है। एक और वाक़ये ने, जो तकरीबन इसी वक्त हुआ, साफ ज़ाहिर कर दिया कि सरदार पटेल का ज़हन किस तरह काम कर रहा था। शायद उन्होंने सोचा कि मुसलमानों पर हर रोज़ जो हमले हो रहे हैं उनका कोई जवाब ज़रूर है। चुनांचे उन्होंने एक नज़रिया ये पेश किया कि शहर के मुसलमान इलाकों से मुहलिक असलहा बरामद किए गए थे। उनका मतलब ये था कि दहली के मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों पर हमले करने के लिए असलहा जमा किया था, और अगर हिंदुओं है और सिखों ने जारहियत में पहल ना की होती तो मुसलमानों ने उनको बर्बाद कर दिया होता। कुरूल बाग और सब्ज़ी मंडी से पुलिस ने कुछ असलहा बरामद किया। सरदार पटेल के हुक्म से उन्हें गवर्नमेंट हाउस लाया गया और हमारे मुआयने के लिए कैबिनेट रूम के एंटी चैम्बर में रख दिया गया। जब हम अपनी रोज़ की मीटिंग के लिए यकजा हुए, सरदार पटेल ने कहा कि पहले हम एंटी चैम्बर में जाएं और बरामद करदा असलहा देख लें। हम वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मेज़ पर बावर्ची खाने में काम करने वाले दर्जनों चाकू, जिनमें जंग लगा हुआ था, जेब में रखने वाले और कलम पेंसिल तराशने वाले चाकू, जिनमें से बाज़ दस्तों के साथ थे, बाज़ बगैर दस्तों के, और कुछ लोहे की सलाखें जो पुराने मकानात के जंगलों से निकाली गई थी, और कुछ ढले हुए फौलाद के वाटर पाइप रखे हुए थे। सरदार पटेल के कौल के मुताबिक यही वो असलहा था जो दहली के मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों को नीस्त व नाबूद करने के लिए जमा किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक या दो चाकू उठाए और मुस्कुराते हुए कहा कि वो लोग जिन्होंने ये सामान इकट्ठा किया था, वो जंगी दाव पेच का एक हैरत अंगेज तसव्वुर रखते होंगे। अगर वो ये सोचते हैं कि शहर दहली पर उन्हीं असलवे की मदद से कब्जा किया जा सकता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की इस किताब से कांग्रेसी लीडरों का मुसलमानों के खून से रंगा चेहरा साफ दिखाई देता है। हमारी आज की रिपोर्ट का यहाँ इख्तिताम होता है। खुदा हाफिज़।